বরাকের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি বিজেপিকে কড়া আক্রমণ আলকা লাম্বার। শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী আলকা লাম্বা বরাক উপত্যকার মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে বরাকের উন্নয়ন, সমস্যা সমাধান, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে লাম্বা অভিযোগ করেন, শাসক দল ভুয়া প্রতিশ্রুতি ও বিভাজনের রাজনীতি করছে। তিনি বেকারত্ব, নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব, চা শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য, নিকাশি ও অবকাঠামোগত সংকট, বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং সীমান্ত ও নাগরিকত্ব ইস্যুতে অনিশ্চয়তা তৈরির অভিযোগ তোলেন। তিনি আরও দাবি করেন, বরাকের সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে এগোবে এবং জনগণের অবহেলার বিরুদ্ধে পরিবর্তন এখন জরুরি। हमने वायदा किया है, कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 50,000 रुपया बिना शर्त बिना ब्याज हम देंगे। हम उन्हें काम करने के लिए दे रहे हैं, रोजगार के लिए दे रहे हैं, ताकि वो महंगाई और बेरोजगारी से उस मदद जब मिलेगी तो उससे लड़ पाएंगे। 9 अप्रैल को असम में मतदान होगा और असम की जनता, मुझे पूरा विश्वास है, बदलाव करने जा रही है। हेमंत शर्मा बिस्वा, भूल में मत रहो कि सरकार बन रही है और तुम मुख्यमंत्री बनोगे। सरकार का क्या होगा जनता तय करेगी, पर मैं लिख कर दे रही हूं, हेमंत शर्मा बिस्वा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। असम में गलती से भी अगर सरकार बनती है तो महाराष्ट्र वाला खेल यहां होगा। उप मुख्यमंत्री बनना हो, मंत्री बनना हो या वापस कहीं जाना हो तो चले जाइएगा। ये मैं आपको अपने 30 साल के राजनीतिक अनुभव से बता रही हूँ। भाजपा का जो खेल चल रहा है देश में, उसे देखकर बता रही हूँ। असम के लोग 10 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन से त्रस्त आकर बदलाव चाहते हैं। बदलाव का चेहरा गौरव गोगोई जी के हाथ में हमने जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सौंपी और गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में असम में हम ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से आप जन सैलाब को घरों से निकलते हुए देख रहे हैं, वो बदलाव का एक संकेत है। 6 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी सिलचर आने वाले हैं। हम पूरी ताकत से सिलचर के लोगों की, बराक वैली के मैं कहूंगी लोगों की आवाज को उठा रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री फेल हो गए सिलचर के विकास को आगे ले जाने में। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है बराक वैली का विकास। हेमंत शर्मा बिस्वा भी अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा धन, अपनी सरकारी मशीनरी कांग्रेस को तोड़ने में लगा रहे हैं, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को खरीदने में लगा रहे हैं, सारी ताकत लगा दी। चुनाव आया तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था। 10 साल में जो बच्चा 10 साल का था, इन 10 सालों में आज 20 साल का हो गया है। क्या उसको इतनी बेहतरीन शिक्षा मिली? क्या आज नौकरियां उसका इंतजार कर रही हूं? कितना रोजगार मिलेगा उन बच्चों को जो पढ़ लिख कर आज बैठे हैं यहां पर? सो बेरोजगारी मुद्दा है बिल्कुल हमारे लिए। सबसे बड़ा परेशानी फ्लड का है। फ्लड आपदा के नाम पर करोड़ों रुपया केंद्र सरकार ने भेजा। उसका हिसाब दीजिए कि जब जब 10 साल में आपका सरकार में यहां फ्लड आया, तब कितना कितना फंड राहत के लिए जारी किया, और उसकी जांच कराइएगा। आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा फंड कहीं और नहीं, प्रचार प्रसार विज्ञापनों पे फूंक डाला। पिछले 11 साल में देश के प्रधानमंत्री ने ही 14,000 करोड़ अपने विज्ञापनों पे खर्च कर डाला है। देश का पैसा जनता का। गृह मंत्री हैं देश के 10 साल से, तीसरा टर्म है ना, यहाँ पर भी आ रहे हैं। ये घुसपैठियों वाला मुद्दा उठाने से पहले अमित शाह जी को नैतिकता के आधार पर अपनी विफलता, अपनी नाकामी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं फेल हो गया 10 साल में यहां से घुसपैठियों को निकालने में, और घुसपैठियों को आज सरहद पे रोकने में अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर फेल हो गए, इस्तीफा दे देना चाहिए ये बात कहने से पहले, क्योंकि आपने घुसपैठियों को आने ही क्यों दिया? और 10 साल में आपने सीएनआरसी किया, आपने एसआईआर किया, और आप घुसपैठिए नहीं ढूंढ पाए। बहुत बड़ा पेपर मिल था, चलता था, उद्योग व्यापार नौकरी रोजगार मिलता था, वो पेपर मिल भी बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में उस पेपर मिल को चालू करने का, यहीं के लोगों को उस पेपर मिल में रोजगार देने का वायदा किया, पर वो अधूरा है। पेपर मिल में अभी भी बताया गया ताला लगा है, रोजगार नहीं है। हमारा वायदा है
कि बराक वैली के लोगों के साथ न्याय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार करेगी। बिल्कुल चाय बागान में काम करने वाली हमारी बहनों को उचित मानदेय मिलेगा। यहाँ का बाढ़ ग्रसित इलाकों को जो राहत और जो भी मदद हम लोग उनको इस बाढ़ से उनको होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं, बिल्कुल बचाएंगे। यहाँ पर हर जिले में, बराक वैली के हर जिले में कॉलेज और अस्पताल का हम वायदा करते हैं। अगर पाकिस्तान ना होता तो हेमंत शर्मा बिस्वा ही ना होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। वो तो उनके दम पर ही चल रहे हैं। पाकिस्तान का नाम ना बोले ना, चुनाव जीत कर दिखा दे मुझे। हिंदू मुस्लिम मुंह से ना निकाले ना, चुनाव जीत कर दिखा दे। उनको लगता है मेरे पास धन है, बल है, सत्ता है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूं। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम अडानी अंबानी पर लगाकर मैं उनके पैसे से चुनाव जीत सकता हूं। फिर भी कसर रह जाए हिंदू मुस्लिम करके नफरत से जीत जाऊंगा। फिर भी रह जाए तो बांग्लादेश नाम लूंगा, घुसपैठिया बोलूंगा। फिर भी ना हो तो पाकिस्तान का नाम लूंगा।